अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर साल रमज़ान में मज़दूरों पर बहुत ही ज़्यादा सेठ हज़रात के ताल्लुक़ से जुल्म होता है। यानी सेठ हज़रात इस ताल्लुक़ से इकट्ठे हो जाते हैं और इस मर्तबा तो सेठ हज़रात ने हद ही कर दी। यानी पूरे 10 दिन की पगार मज़दूर हज़रात की रोक दी और 29वें रोज़े को पगार और हक़रज़ा एक साथ दिया। ऐसा जुल्म पिछले कई सालों में अब तक नहीं किया गया था। यानी हर साल उन लोगों का तो रमज़ान में रहता ही था, पर इस मर्तबा बहुत ही ज़्यादा हो गया। मैं मज़दूर हज़रात से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि इस चीज़ को ना भूलें कि सेठ हज़रात ने रमज़ान में आप लोगों के साथ क्या किया है। बहुत ज़रूरी है कि इस मर्तबा उनको सबक सिखाया जाए, ताकि आने वाले रमज़ान में यानी ये पूरा साल उनको याद रहे कि मज़दूर हज़रात भी इकट्ठे हो सकते हैं, या फिर वो भी अपना उनका भी टाइम आता है और ये हमारा टाइम है। अब वक्त हमारा है। सेठ हज़रात इस वक्त मज़दूरों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और जिन जिन मज़दूर हज़रात को उन्होंने कर्ज़ा दिया है वो बार बार उनको जाकर कह रहे हैं कि काम पर आओ। मैं हर मज़दूर से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि काम पर ना जाएं। बहुत ज़रूरी है। आपको अपना घर चलाना है तो कहीं पर भी रोकड़ा वगैरह चला चला करके अपना गुजारा करें, पर जहाँ पर भी आप जादू चला रहे हैं अपने ऊपर किए गए हर जुल्म को याद कर लें और उस सेठ के पास ना जाएं। या कहीं और अगर आप लगना चाहते हैं तो पहले मालूमात ले लें कि उस सेठ ने अपने पिछले मज़दूरों के साथ रमज़ान में क्या किया था। पूरी मालूमात लेने के बाद ही लगे। याद रखिए, जो सेठ रमज़ान में जो जो किया था अगले रमज़ान में यानी आने वाले रमज़ान में उससे ज़्यादा ही करेगा, और इसका सबक सिखाना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त हमारी बारी है। अपना टाइम आ चुका है, मज़दूर का टाइम आ चुका है। मज़दूरों को चाहिए कि इस वक्त जितने भी जातू कारीगर है, चाहे सेठ से कितना भी कर्ज़ा लिए हों, तबीयत की ख़राबी का बहाना करके या कुछ भी करके वापस अपने काम पर ना जाएं। आपको अपना घर चलाना है तो कैसे भी एक दो रोका चला करके चलाए काम करें। और जब सेठ हज़रात पूरी तरह से मजबूर हो जाएं तो उनसे कहें कि मज़दूरी बराबर नहीं दी जा रही है, मज़दूरी बढ़ाओ। और सेठ जब तक मज़दूरी नहीं बढ़ाएगा कोई भी जातू कारीगर अपने जातू काम पर दोबारा ना जाए। बहुत ज़रूरी है। ये टाइम आ चुका है। आप लोग कहीं पर भी कितना भी पैसा लिए हो ना जाएं। और इसी के साथ ही साथ याद रखें कि आप पर क्या किया गया है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा है जैसा इस रमज़ान में देखा है कि हक़रज़ा और पगार 29वें रोज़े को मजबूर करके मज़दूर को दिया गया हो। कई सेठ हज़रात ने तो ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि चाँद दिखेगा उसके बाद पगार होगी। इतना ज़्यादा मज़दूर को मजबूर किया गया था। और इस मर्तबा इसी वजह से चाँद रात यानी लैलतुल जायज़ा इनाम की रात, जिस रात को मज़दूर को अल्लाह के सामने रो रो करके गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए थी या फिर अल्लाह से अपने हाजात की तलब करना चाहिए थी, उस वक्त मज़दूर को सेठ हज़रात के कारखानों में घरों पर चक्कर लगाना पड़ा था अपने पगार और अपने हक़रज़ा के ताल्लुक़ से। और हक़रज़ा के ताल्लुक़ से हर एक सेठ एकजुट होकर के हर टापू में जो है ये उन्होंने फ़ैसला किया था कि हम 2000 हक़रज़ा ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब यहाँ पर मज़दूर हज़रात को ज़रूरत है कि वो एकजुट होकर के ये कहें कि हम काम पर नहीं जाएंगे। तब ही सेठ हज़रात को उन मज़दूरों की ताकत का एहसास होगा। बहुत ज़रूरी है कि हर मज़दूर अपने दिल में ये तहैया कर ले, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये करें कि अपने काम पर वापस ना जाएं। जहाँ पर भी आप जादू चला रहे हों, चाहे कितना भी पैसा लिए हों, कुछ भी हो, कुछ भी बहाना करके काम पर ना जाएं। कारखाना उनका औंधा पड़ा रहने दें, ताकि उनको एहसास हो कि हाँ, मज़दूर के बगैर उनका कारखाना नहीं चल सकता है। आप कहीं पर भी रोकड़ा वगैरह चला करके
कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरी है कि हर सेठ को इतना मजबूर किया जाए कि उसको मज़दूर की असल ताकत का एहसास हो जाए, उसे समझ में आ जाए कि पावर लूम इंडस्ट्री का जो गाड़ी है उसका एक अहम पहिया मज़दूर है। जब तक मज़दूर कारखाने में नहीं आएगा, लूम नहीं चलाएगा, उनका गुज़र बसर नहीं हो सकता है, पावर लूम इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप कोई दूसरा रास्ता अपनाएं या कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे आप कानून की उलझनों में फंसे या कुछ करें। ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं इस ताल्लुक़ से कोई राय देना नहीं चाहूँगा। पर इतना ज़रूर चाहूँगा कि हर वो सेठ जिसने आप पर जुल्म किया है, आपको अपने तौर से उसका जवाब देना ज़रूरी है। और उसका सही और आसान रास्ता यही है कि आप कुछ भी बहाना करके पूरा बकरीद तक का उस कारखाने में ना जाएं, ताकि हर एक सेठ को मजबूर हो कर के मजदूरी बढ़ाना पड़े और उन्हें समझ में आ जाए कि हम सेठ लोग चाहे कितनी भी इकाई कर लें, अगर मज़दूर अपने पर आ गया तो हमारे कारखानों को ताले लग सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।